हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों कुंडली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। हम क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि हम इस टूल का सप्लाई और डिमांड से यूज करेंगे एक्स्ट्रा एज पाने के लिए, सही लोकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जब ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में जहां टूल्स बने हुए हैं वहां पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? आपको एक तीन लाइन ऐसे ड्रॉप की हुई दिखाई पड़ेगी, ये वाला। इसको आप क्लिक कर देंगे। हमने इसको फेवरेट बना करके यहाँ पे अलग से रखा हुआ है, तो आप उसको वो नीचे ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, और नीचे क्लिक करेंगे ऊपर इसको छोड़ेंगे तो ऐसे प्लॉट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके नाम को मैं हटा देता हूँ। हमने पर्पस भी बता दिया कि हम क्यों पढ़ेंगे इसको। वैसे ये टूल बहुत ही अच्छा होता है, ये साइकोलॉजिकल टूल होता है। और ये ध्यान रखें, इसका यूज हम तब करते हैं जब मार्केट में ट्रेंड हो, मार्केट में अप ट्रेंड हो या मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, तभी यूज करें। अगर रेंज बाउंड मार्केट में आप यूज करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो टूल है ये फिबोनाची सीरीज से बना हुआ है। एक मैथमेटिशियन थे यूरोप के, बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड मैथमेटिशियन थे, लियोनार्डो फिबोनाची। उन्होंने इस सीरीज का, ठीक है ना, जिस सीरीज से बना हुआ है उस सीरीज को बनाया था, उस पर रिसर्च किया था, उनके उसके टर्म्स का रेशियो निकाला गया था। ये वही रेशियो सारे हैं, और इन सारे रेशियो को जब नेचर में देखा गया तो इस सारे रेशियो पर, जैसे हमारा चेहरा, शंख, सूरजमुखी के फूल का जो पैटर्न है ना, वो इन्हीं पर बेस्ड है। तो इसलिए कहा गया कि अगर ये नेचर में काम करता है तो शेयर मार्केट में भी काम करेगा, क्योंकि हम लोगों का जो मूड है, हम लोग इंसान है, सबका जो बिहेवियर है सोचने का, एक्ट करने का, वो लगभग नेचुरल है। तो इसलिए इस तरीके से वहां पर वो काम करता है। लेकिन लियोनार्डो ने इस पर रिसर्च किया, इसको थोड़ा सा बनाया पॉपुलर यूरोप में। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ना, वो इंडियन मैथमेटिक्स में दिखाई पड़ता है। आप इसको एआई से ढूंढिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि जो इसका ओरिजिन है, फिबोनाची सीरीज का जो ओरिजिन है, हालांकि उसका संस्कृत में नाम कुछ और है, यह इंडियन मैथमेटिक्स से ही निकला हुआ है। एक संस्कृत के पोएट थे, उन्होंने इस पर कुछ रिसर्च करी हुई थी। ठीक है, बस इतना ही हम बात करेंगे। बट हम इसको यूज कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पॉपअप होकर के ओपन होगा, और इसके सेटिंग में हम जाएंगे। इसके सेटिंग में हम जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका लोग अपने अलग अलग ढंग से यूज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 0, 1, 0.618, 0.786 और 0.5, ये 0.5 फिबोनाची सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन एक रेंज का आधा जो है बहुत मैटर करता है, इसीलिए इसको भी यूज किया गया है। हम कई लोग बहुत ढंग से यूज करते हैं, बट जिस ढंग से हम यूज करेंगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास और इसमें कुछ विशेष जाना है नहीं। ठीक है, आप बस ये देख लो कि जब आप इसको टूल्स को एक्सटेंड करते हो तो जो लाइन है वो कहाँ तक एक्सटेंड होनी चाहिए। मैंने ये बोल दिया है कि ये डोंट एक्सटेंडेड, लाइन को लेफ्ट राइट में बिल्कुल एक्सटेंड मत करो। और बाकी सब आप इन सारी लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो हम बस और सब इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे और इसको टिक कर देंगे, और बाकी सबको अनटिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ खास यूज इसका चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जब उस तरीके से टिक कर दिया तो हमारे पास यह एक तरह का टूल बन करके आया हुआ है, जिसमें ये 1 2 3 लाइन है। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। फिर से अगर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे, ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे छोड़ देंगे, तो इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। उसके ड्रॉ होने के बाद इसमें एक चीज बनती है। क्या चीज बनती है? आप जो 60.618 और ये 50 वाला मार्क किए थे, ये एक जोन बनाकर देता है, यह एक जोन बनाकर देता है। इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो जोन, ज्यादा बेहतर है। तो ये जो गोल्डन रेशियो जोन है, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। जब हमें जब हमें जब हमें इसको अप ट्रेंड में लगाना होगा, जब हमें इसको अप ट्रेंड में लगाना होगा, तो हम नीचे क्लिक करके ऊपर छोड़ेंगे। जैसे जैसे मान लो, अगर मैं इसको यहाँ से, ये यहाँ से गया, यहाँ से, ये रिसेंट लो है, रिसेंट लो से रिसेंट हाई अगर हम लगाते हैं, रिसेंट लो से रिसेंट हाई हम अगर लगाते हैं, तो ये देखिए उसने रेस्पेक्ट किया। अगर हम रिसेंट लो से रिसेंट हाई लगाते हैं तो ये प्राइस क्या हुई, इसी जोन में आई। तो क्या इसी जोन में आई तो हम बाइंग कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके साथ हमें एक और इंडिकेटर का कंफर्मेशन चाहिए। हुआ क्या था, पहले ये हाई था, मार्केट यहां से गया, इसको फेयर वैल्यू गैप बना के तोड़ा और मार्केट ऊपर आया। तो यहां पर यही जो जोन है, जो ये जोन है, यह गोल्डन रेशियो का जोन है।
यही जो जोन है वो रिटेस्ट का भी जोन है, इसीलिए जब मार्केट यहाँ नीचे आया तो वह रिएक्ट किया। जब तक हम किसी और चीज से कॉन्फ्लुएंस नहीं करवा लेंगे तब तक हम अकेले सिर्फ इसी के बेस पर बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब जरा देख लीजिए फिर से, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, मैं आपको समझाऊं, प्राइस जो है 250 SMA के ऊपर है तो हम इसको अप ट्रेंड में ही यूज करेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड में यूज करेंगे, ये काम ही नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। मैं आपको फिर एक और मूव दिखाता हूं, रिसेंट लो से रिसेंट हाई, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो रिसेंट लो से रिसेंट हाई हम उसको मार्क करते हैं। जैसे क्या हुआ, अब हम दिखाते हैं कि इसको हम इस तरीके से रिसेंट लो, ये रिसेंट लो से रिसेंट हाई, ठीक है, रिसेंट लो से रिसेंट हाई, आप देख लो वही हमारे पास निकल करके आया है, ठीक है ना। जब अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये किससे मिल रहा है, ये हमारे पास जो ये जोन है 200 SMA से भी मिल रहा है, यही गोल्डन जोन भी है, और यहीं पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना हुआ था। तो हमारे पास यहाँ 3 कंफर्मेशन मिली, 200 SMA मिला, हमारे पास यहाँ गोल्डन जोन मिला, और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का जो ये नेक है उस पर सपोर्ट मिला, इसलिए प्राइस ने यहाँ पर रिएक्ट किया। तो हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं, हम इसको सप्लाई और डिमांड ढूंढने में यूज करेंगे, और वह एक अच्छा डिमांड जोन होगा, इसलिए भी हम इसको देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है हमने मार्क तो किया, अगर इस रीजन में कोई डिमांड जोन होगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, हम इसीलिए कॉन्फ्लुएंस ढूंढते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, देखिए अगर हम रिसेंट हाई से रिसेंट लो देखे हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, या आप कहिए डिमांड जोन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, किसी के लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ गए हो भाइयों, यह एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे ऐसे गया है ना? तो यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा तो रिएक्ट करेगा, कई लोग ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे, वही कई लोग चार्ट पैटर्न से ट्रेड करेंगे कि डब्ल्यू का नेक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चलता रहता है। अच्छा हमारे लिए क्या यूज होगा, हम इसको समझते हैं। हमारे लिए डिमांड जोन ढूंढने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 डिमांड जोन है, अगर हम देखें इसी जोन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 डिमांड जोन है। कौन सा, एक डिमांड जोन ये है डेली का जो कि टेस्टेड है, तो ये काम यहाँ पर हम नहीं करेंगे। एक डिमांड जोन ये है, एक अच्छी कैंडल, 2 अच्छी कैंडल, यहाँ पर इनडिसीजन, फिर उसको फिल कर दिया गया। हमारे पास एक डिमांड जोन ये है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वाली एरिया के पास जो ये डिमांड जोन है, यह डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक भी है, यही डिमांड जोन डब्ल्यू पैटर्न का नेक भी है, और यही डिमांड जोन की एरिया हमारे पास गोल्डन रेशियो के पास भी है। तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर प्राइस के आने का वेट करेंगे, और हम यहाँ देखेंगे कि जब प्राइस इस रेंज में आएगा, ठीक है ना, तब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पर। अगर डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पर लोकेशन है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे, ठीक है। वहां पर हम स्ट्रक्चर चेंज देखेंगे या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, वहां पर हम जाएंगे तब ट्रेड करेंगे। हमें अच्छा डिमांड जोन ढूंढने में ये एक हेल्प करता है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ से मैं हटाता हूँ, हट जा भाई। अब जो नीचे काम किया था मैं उसके बारे में भी बता दूं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ रिसेंट लो से रिसेंट हाई, ठीक है, ये देखिए, तो जब रिसेंट लो से रिसेंट हाई हमने लगाया तो क्या हुआ, हमारे पास एक गोल्डन रेशियो जोन आया, पहली बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, ये वाली जो एरिया है वो रिटेस्ट की एरिया है, वह एरिया इससे भी मर्ज कर गई। तीसरी बात क्या है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो 3 घटनाएं यहाँ पर मर्ज कर गई। अब हमारे पास क्या है, 3 घटनाएं जब यहाँ से मर्ज कर गई हैं तो यहाँ से हमारे पास एक डिमांड जोन की एरिया बनती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से गया है, तो इसको ब्रेक किया है इस कैंडल ने, ध्यान समझिए, इस कैंडल के समूह ने ब्रेक किया है। मैं अगर हटा दूं इसको तो मैं फिर से समझाऊं कि यहाँ पर प्राइस गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ आया, तब प्राइस आगे बढ़ा है। तो इसको तोड़ने वाला जो ग्रुप है कैंडल का वो ये वाला है, इसलिए हमारे पास ये वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जोन है वो गोल्डन रेशियो के पास है, तो हमें थोड़ा सा इस वाले एरिया में वेट करना चाहिए अगर ये डेली टाइम फ्रेम का है। और अब देखिए यहाँ पर प्राइस आई क्यों नहीं है, इसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं।
यहाँ पर प्राइस नहीं आ पाई है, इस वाले रीजन में प्राइस नहीं आ पाई है, क्योंकि यहीं पर उसको 200 SMA मिल गया, यहीं पर उसको रिटेस्ट जोन मिल गया, यहीं पर उसको फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अगर प्राइस नीचे आती तो आई होप ये जा करके फिर चली आती नीचे, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग इंटैक्ट है, उन सारी बाइंग को कैंसिल करने के लिए इतना हाई वॉल्यूम देना पड़ता ना यहाँ प्राइस को लाने के लिए, कि वो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने देख लिया कि ये एक वैल्यूएबल एरिया है और यहाँ पर 200 SMA है, यहाँ पर रिटेस्ट की एरिया है, ये गोल्डन रेशियो जोन है, तो इस चीज़ों को सभी लोग देख रहे हैं। यही एक रीजन था कि वो इस वाले एरिया में नहीं आई है। तो हमें ये वाला एरिया कॉन्फ्लुएंस करके तब यूज करना है। और हमको तो नहीं मालूम था कि प्राइस, हमको तो नहीं मालूम था ना कि प्राइस यहाँ से लौट जाएगी, हमको बिल्कुल ये पता नहीं था कि प्राइस यहाँ से लौट जाएगी, लेकिन ये एरिया कंफर्म कर रही है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, अगर इसमें स्ट्रक्चर चेंज आएगा तो हम वहाँ पर एंट्री कर लेंगे, यही होता है और इसी प्रकार से यूज करते हैं। अब अगर हम आगे फिर से इसको देखें कि कैसे यूज कर रहे हैं भाई, कैसे हम डिमांड जोन पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करते हैं, रिसेंट लो से अगर ये रिसेंट लो से रिसेंट हाई करें, हम सिर्फ इसी छोटे में कर लेते हैं, ये हटा दो, इसको नए तरीके से कर लेते हैं कि हम बहुत छोटे से मूव में लगाएं। अब ये सब्जेक्टिव है कि कहाँ से कहाँ आपको लगाना है, ठीक है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। अब आप देखिए, क्योंकि हम बार बार ऊपर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्राइस 200 और 20 SMA 200 और 50 SMA के ऊपर है, प्राइस में बुलिशनेस है, इसीलिए हम ऊपर से नीचे से ऊपर लगा रहे हैं। अब जरा देखिए, अब इसमें क्या होगा भाई, अब इसमें ये घटना होगी, जरा इस चीज को देखिएगा। हमारे पास ये जोन है, हमारे पास ये जोन है, ये वाला हमारे पास जोन है, इस जोन में हमारे पास, इसी जोन के पास एक डिमांड जोन भी है, इसी जोन के पास एक डिमांड जोन भी है, ये वाली हमारे पास एक डिमांड जोन है, और इसी जोन के पास हमारे पास एक गोल्डन रेशियो जोन है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको छोड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है, हम इसको छोड़ेंगे तो है नहीं, यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और अपनी एंट्री की तलाश करेंगे, और जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बाइंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक कह लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजेक्शन ब्लॉक था, प्राइस यहाँ से गई थी, प्राइस यहाँ आई, आने के बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर लौट गई। क्यों, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक था, या डिमांड जोन कह लीजिए, यहाँ पर एक गोल्डन रेशियो जोन था इसी के पास, तो ये अच्छा काम किया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, 250 SMA के पास इसको आना था, और ये यहाँ आ करके भी देखिए इसके लो को नहीं तोड़ी है, यहाँ आ करके भी इस रिजेक्शन के लो को नहीं तोड़ी है। तो बस ये है कि ये क्या करता है, ये जो अर्ली बायर्स होते हैं ना, उन्हें मार्केट निकालता है, ये जो भी अर्ली बायर्स होते हैं उनको मार्केट निकालता है, तब जा करके फिर मार्केट अपनी बड़ी मूव देता है, क्योंकि जब तक बड़ा पैसा एक्यूमुलेट नहीं करेगा तब तक चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इस तरीके से हम लोकेशन ढूंढते हैं, एरिया ढूंढते हैं, जहां पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर बैठ के वेट करते हैं कि हमारा कोई बुलिश पैटर्न बने, तब हम ट्रेड लेंगे, इस प्लान के साथ मार्केट में बैठते हैं। आपको हम कुछ डाउन ट्रेंड का भी दिखा दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने इस जोन ने इस लो को और इस लो को तोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अगर इसने दो डिमांड को तोड़ा है तो इसमें अब बेरिशनेस आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, रिसेंट हाई से रिसेंट लो का फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये हमारे पास एक गोल्डन रेशियो जोन है। जब ये हमारे पास ये गोल्डन रेशियो जोन है, और इसी के पास, अब ध्यान से हम क्या देखेंगे, इसी के पास हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मैं इसको हटा दूं अगर, तो आप देख लिए हैं, तो इसी के पास हमारे पास, हटाऊं मैं इसे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो अच्छा से दिखेगा। इसी के पास हमारे पास एक ये अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और यहीं पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास जोन है, और इसके बाद यहीं पर ये 50 SMA का रेजिस्टेंस भी है। तो ये वाली एरिया इसीलिए घातक तरीके से नीचे आई है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस कर गया कई चीज़ों से। मैं फिर से बता दूं यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास सप्लाई जोन है,
हालांकि यहाँ तक प्राइस आई नहीं है क्योंकि उसको आने ही नहीं दिया गया, इतना जोन मिल गया कि ऊपर तक आई नहीं वो। और अगर हमें ऐसे कंडीशन में लेना था ट्रेड तो हमें इस पूरे ग्रीन कैंडल को कवर करना था, इस पूरे ग्रीन कैंडल को कवर करना था। हालांकि मेरे हाथ से टेढ़ा हो गया, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये जानबूझ के घुमा रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, मैं इससे अच्छा लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट ज़्यादा बेहतर होगा। आप समझ जाएंगे कि ये वाली, आ जाओ भाई, ये और ये, मैं इसको फिर से थोड़ा सा मैनेज करूँगा, इसको थोड़ा मैनेज करूँगा कि मैं इस ग्रीन कैंडल को, मैं इस ग्रीन कैंडल को देखा, हालांकि बस टच किया है, हो सकता है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारे पास एक सप्लाई जोन है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, यही एरिया हमारे पास गोल्डन रेशियो जोन है, और यही वाली एरिया 50 SMA का रेजिस्टेंस है। पहली बार 50 SMA नीचे क्लोज होकर के वो इससे टकरा रही है, फिर नीचे आ रही है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा अच्छे से मूव आई है। ठीक है, तो यही एक रीजन था, इसीलिए हम इस एक जगह को, इस लोकेशन को कंफर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम क्या करेंगे, रिसेंट हाई से रिसेंट लो की तरफ जाएंगे। जैसे कि रिसेंट हाई से रिसेंट लो, प्राइस आया नहीं है, रिसेंट हाई से लेकर के रिसेंट लो की तरफ जाएंगे। अब ये वाली देखिए, फिर से वही कहानी है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत वीकी टाइप का एरिया है, लेकिन ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर प्राइस जब आएगी एक बार तो रिएक्शन जरूर देगी। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मतलब ये वाली एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस एरिया में लोअर टाइम फ्रेम पर जा करके देखेंगे कि प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। जरा हम देख लें कि इसमें प्राइस आने के बाद कुछ रिएक्शन दिया है या नहीं दिया है, या क्रॉस कर दिया है। यहाँ से आकर के इसने दिया है रिएक्शन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आकर के इसने रिएक्शन दिया है, यही इसी वाली एरिया से, यहाँ से। तो हमने कहा था इस वाले जोन में एक बार प्राइस जब आएगी तो रिएक्शन देगी, ये रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अब अच्छा रिएक्शन और देखने को नहीं मिला है क्योंकि ये प्राइस कहाँ से आ रही है, ये सब्जेक्टिव है, ये मैटर है। अगर ये प्राइस अच्छी जगह से आ रही है तो बाइंग बहुत ज़्यादा है, तो इसको होल्ड करना थोड़ा सा कम रखिएगी ये। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आई थिंक आपको फिबोनाची टूल को यूज करके वो सही लोकेशन ढूंढने में हेल्प हो गई होगी, जहां पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जा करके स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं या फिर कोई बुलिश पैटर्न देखते हैं, ताकि हम इस चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। हम इसका यूज करते हैं क्या, हम इसका यूज कर सकते हैं सप्लाई डिमांड को और लोकेशन को मर्ज करके कंफर्म लोकेशन ढूंढने के लिए, जहाँ से सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।